अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 20, जो कि है आइसोटोप। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप्स द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप को सबसे पहले सऊदी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। आइसो का मतलब सेम होता है और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन, यानी इनकी पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C612, C613, C614। अब इसमें इनके एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन इनके एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों के एटॉमिक नंबर 6 हैं, मगर इनके मास नंबर डिफरेंट है। एक का मास नंबर है 12, दूसरे का 13, तीसरे का 14। तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। अब इसमें भी देखा जा सकता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है 111, जबकि मास नंबर डिफरेंट है। एक का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3। जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 1 है प्रोटियम, मास नंबर जिसका 2 है उसे कहते हैं ड्यूट्रियम, जिसका मास नंबर 3 है उसे कहते हैं ट्रिटियम। उसके बाद आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। अब इसमें आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, मगर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। आइसोटोप्स क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, सब में जितने भी आइसोटोप हैं सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, यानी सब ही एक ही केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के जितने 3 आइसोटोप्स हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सारे एक एक ही केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं क्योंकि इसके डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास नंबर पर, क्योंकि आइसोटोप्स के मास नंबर डिफरेंट हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। H11 को कहा जाता है प्रोटियम, H12 को कहा जाता है ड्यूट्रियम, H13 को कहा जाता है ट्रिटियम। अब इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। H11 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 1। अगर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 = 0। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। इसी तरह H12 में प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 - 1 1। इसी तरह H13 में प्रोटॉन्स की तादाद 1, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 3 - 1 = 2। तो इसमें आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, C612, 613 और C614। अब इसमें जो कार्बन 612 है इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ये होता है 98.9% तक, और बाकी जो 2 आइसोटोप्स हैं ये 1.1% तक। इसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। जो 35 वाला इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, ये 75% तक पाया जाता है मिक्सचर में, और जो 1737 है इसकी अबंडेंस कम है, ये 25% तक पाया जाता है मिक्सचर में। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स हैं, 234, 235, 238। जो 238 वाला है इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, 99% तक पाया जाता है, जबकि बाकी 2 आइसोटोप्स 1% तक पाए जाते हैं। उसके बाद है यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के यूजेज। आइसोटोप्स को आमतौर पर स्किन कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फास्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90। ये स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन एमिट करते हैं, जो कि स्किन कैंसर के इलाज के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर कैंसर बॉडी के अंदर हो तो उसके लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोबाल्ट 60 गैमा रेडिएशन एमिट करते हैं। गैमा रेडिएशन हाई पेनिट्रेटिंग रेज हैं। उसके बाद है ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ये आमतौर पे जो है आइसोटोप्स को ट्रेसर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्यूमर्स को ट्रेस करना हो बॉडी के अंदर कहाँ पर ट्यूमर्स है, तो इसको जो है ना ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में, टू डायग्नोज द ट्यूमर विद इन द बॉडी। जैसे आयोडीन 131 को गोइटर
को डायग्नोज करने के लिए, थायराइड ग्लैंड में अगर गोइटर हो उसको डायग्नोज करने के लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टेक्नीशियम एक आइसोटोप्स है, वो इस्तेमाल करते हैं टू मोनीटर द बोन ग्रोथ, बोन की ग्रोथ को देखने के लिए, मोनीटर करने के लिए। फिर उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेज। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेज क्या है? आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं एज मालूम करने के लिए, एज डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स है, उसमें कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है उसकी, जैसे इंसान के मरने के बाद कार्बन 14 उसमें टूटना शुरू हो जाएगा, तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ से हम उसकी एज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना कार्बन 14 की मदद से हम कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स की एज निकाल सकते हैं, हम प्लांट्स की एज निकाल सकते हैं, स्टोन्स की एज निकाल सकते हैं। इसी तरह केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे आइसोटोप्स को। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 की जगह हम कार्बन 14 लगा दें। अब कार्बन 14 जहाँ से जिस स्टेप से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होगा, तो जिस स्टेप से गुजरेगा हम सारे के सारे स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लेंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ पावर जनरेशन। आइसोटोप्स को आमतौर पर पावर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरेनियम 92-238, इस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। न्यूट्रॉन्स इसको तोड़कर बैरियम और क्रिप्टॉन में तब्दील कर देते हैं और इससे न्यूट्रॉन हासिल होते हैं और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है। इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये पीसफुल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।